हेलो मित्रों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। मित्रों, आज हम बात कर रहे हैं वैदिक साहित्य से, वेद पुराणों की। वेदों का सनातन धर्म का आधार और भारतीय सभ्यता का पावन साहित्य माना जाता है। हिंदू धर्म या सनातन धर्म की सबसे प्राचीन आधारशिला वेद ही हैं। माना जाता है कि हिंदू धर्म में जितने भी ग्रंथ है, पुराण है, शास्त्र है, ज्योतिष है, वास्तु और आयुर्वेद का ज्ञान है, सब कुछ वेद से ही उत्पन्न हुआ है। हमारे राधाकांत वत्स का कहना है कि जब भगवान विष्णु ने सृष्टि की रचना के बारे में सोचा, तब उन्होंने सबसे पहले ब्रह्मदेव को अपनी नाभि से प्रकट किया और उन्हें ब्रह्मांड की उत्पत्ति और सृजन का काम को सौंप दिया। ब्रह्मदेव में अहम के कारण ज्ञान की कमी थी। इसी कारण से उन्होंने भगवान विष्णु की घोर तपस्या की और वरदान स्वरूप उनसे ज्ञान प्राप्त किया। जब एक बार देवर्षि नारद, जो कि ब्रह्मा जी के पुत्र थे, उनसे इसी ज्ञान का सार जानने ब्रह्मा जी के पास पहुंचे, तब ब्रह्मा जी ने सर्वप्रथम देवर्षि नारद को ज्ञान श्रवण कराया था। ब्रह्मा जी के मुख से निकल रहे शब्द अपने आप हवा में एक किताब पर लिखे लेख की तरह अंकित होते चले गए और स्वतः ही वेदों का निर्माण हो गया। माना जाता है कि वेदों को सबसे पहले ब्रह्म देव ने रचा था, जिसके बाद ब्रह्म देव से वेदों का ज्ञान सप्त ऋषियों को प्राप्त हुआ और उनसे अन्य ऋषियों को प्राप्त हुआ। समय समय पर वेदों को कई ऋषियों द्वारा लिखे जाने का प्रयास होने लगा, लेकिन ब्रह्म देव ने जिस ज्ञान को वेदों में अंकित किया था, वह क्लिष्ट संस्कृत में था। इसी कारण से कोई भी वेदों को लिखने में असमर्थ था। बाद में द्वापर युग में इसका जब अंत हो रहा था, उस दौरान महर्षि वेद व्यास ने सभी वेदों और पुराणों को लिखने की विचार ठानी और वेदों के विस्तारित स्वरूप को संक्षिप्त रूप में बदल दिया और वेदों को 4 भाग में बांट दिया, जिनका नाम पड़ा ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। यानी कि वेदों की भाषा को आम मनुष्य द्वारा समझा जा सके, इतना सरल बना दिया गया। जब महर्षि वेद व्यास ने वेदों को सरल रूप देकर मनुष्य तक पहुंचाया, तब लगभग 6000 बीसी का समय था। मगर शोधकर्ताओं ने इस समय को वेदों की आयु घोषित कर दिया, जबकि असल वेदों का निर्माण तो सृष्टि की रचना से भी पहले ही हो गया था। तो इस तरह वेदों को 2 बार रचा गया, एक बार ब्रह्म देवता द्वारा और दूसरी बार महर्षि वेद व्यास द्वारा। अगर आपको यह स्टोरी में पुराण कथा शास्त्र वह सरलतम माध्यम माना जा सकता है, जिसके द्वारा प्रारंभिक मानवों ने अपने धार्मिक विचारों को प्रकट किया। वैदिक धर्म को प्रकृति परक कहा गया है, क्योंकि दूसरे शब्दों में इस धर्म में मुख्य रूप से प्राकृतिक शक्तियों एवं घटनाओं की पूजा की जाती थी। हालांकि यह पूर्णतः सही नहीं है। वैदिक धर्म एवं परिणामतः वैदिक पुराण कथा शास्त्र एक विकास की परंपरा में है और उनका अध्ययन वैदिक लोगों के सांस्कृतिक इतिहास अनुक्रम से संबंधित करके ही किया जा सकता है। अपने सांस्कृतिक इतिहास अनुक्रम से संबंधित करके ही किया जा सकता है। अपने सांस्कृतिक जीवन में प्रारंभिक काल में वैदिक आर्य, उनके पूर्वज प्रकृति के अंग के रूप में उसके अधिकाधिक समीप थे। इस काल में वे प्रकृति की विशालता एवं समृद्धि तथा चमत्कार से पूर्णतः अभिभूत थे। अपनी इस सरल भावुकता में
उन्होंने धार्मिक भावना का पूट देना चाहा, जिसे फलस्वरूप दैवीय माता पिता के पौराणिक रूप धावती पृथ्वी की भावना आई। उन लोगों ने यह भी अनुभव किया कि प्रकृति यद्यपि विशाल है तथापि अनियोजित एवं अनियमित नहीं, इसका नियंत्रण कुछ निश्चित विधाओं से होता है। यह विशृंखल नहीं बल्कि व्यवस्थित है। इस ज्ञान से रीत ब्रह्मांड संबंधी नियमों व वरुण ब्रह्मांड संबंधी नियमों के नियम के पौराणिक रूपों का उद्भवन हुआ। वरुण असुर थे, अर्थात उनके पास असु नामक चमत्कारिक शक्ति थी और अपनी माया से उसने इस संसार को बांध रखा था एवं इसके छोटे बड़े विभिन्न प्रकार के कार्यों के नियामक थे। उन्होंने इस प्रकार सम्राट पद प्राप्त किया। दैवीय आचार शास्त्र और विस्तृत रूप में मानवीय नैतिकता की इस पौराणिक जटिलता में मित्र, अदिति एवं आदित्य भी थे। इस दैवीय पुराण कथा में के साथ ही साथ अग्नि के देवत्व का भी विलास हुआ, जो वैदिक धार्मिक कार्यों का एकमात्र आधार था। साथ ही साथ यज्ञ पेय सोम के देवत्व का भी विकास हुआ। अग्नि जो व्यक्त देवों में सर्वाधिक दृष्टिगम्य थी, आर्यों के गृहस्थ जीवन का केंद्र एवं मनुष्य और देवताओं के बीच संबंध स्थापित करने वाली भी मानी गई है। सामान्य सिद्धांत के रूप में यह स्वीकार किया जा सकता है कि किन्हीं विशेष लोगों के धर्म एवं पुराण कथा शास्त्र की प्रकृति इस बात पर निर्भर करती है कि वे किस प्रकार का जीवन व्यतीत करते हैं। वरुण का सार्वभौम धर्म एवं अग्नि और सोम का यज्ञ धर्म आर्यों के पूर्वजों की आवश्यकता की पूर्ति कर देता था। जब वे अपनी जीवन प्रकृति के साथ बिताते थे एवं प्रारंभिक प्रकार की यज्ञ का पालन करते थे, किंतु वल्ख जहाँ वे काफी दिनों तक रहे से आगे सप्त सिंधु में आने पर इन लोगों को अनेक प्रतिद्वंदी जातियों से, जो बाद में सामूहिक रूप से ऋग वेद में वित्र या दास कही गई है, भिड़ना पड़ा। अंत में उनकी धार्मिक प्रवृत्ति ने एक नए देवता को जन्म दिया जो उनके युद्ध संबंधी साहस को बढ़ावा दे सके। उसका नाम युद्ध देवता इंद्र था। वैदिक पुराण कथा शास्त्र की विकासशील प्रवृत्ति इंद्र के व्यक्तित्व के विकास में स्पष्ट दिखाई देती है। मूलतः इंद्र एक मानव नायक था जो सोम से उत्तेजित होकर वैदिक आर्यों का नेतृत्व करते हुए सब सिंधु पहुंचा। इतिहास क्रमशः पुराण कथा शास्त्र में परिवर्तित हो गया और मानव नायक एवं राष्ट्रीय युद्ध देवता बन गया। इस प्रकार के पौराणिकीकरण में बाद में इंद्र पर अन्य कई विशेषताओं का आरोप किया गया। इंद्र वर्षा का देवता माना जाता था, जिसने अपने वज्र से मेघासुर वृत्त को मारकर स्वर्ग के जल को मुक्त किया। प्राचीन कथाओं के अहिसंहारक वीर से भी उसका तदाम्य किया गया, क्योंकि ऋग्वेद का एक बृहत अंश विजय एवं उपनिवेश बनाने की समय से संबंधित है। यह स्वाभाविक ही था कि वैदिक पुराण कथा शास्त्र इंद्र की कथाओं से अभिभूत हो। मरुतों, अश्विनों एवं ऋतुओं के पौराणिक रूपों में अनुमानतः ऐतिहासिक घटनाओं के पौराणिकीकरण ही के कारण ही वैदिक पुराण कथा शास्त्र के विकास में एक महत्वपूर्ण बात सौरीकरण की ही, अर्थात सौर देवताओं से संबंधित पौराणिक
व्यक्ति जो मूलतः सौर देवता से बिल्कुल ही संबंधित नहीं थे। वैदिक पुराण कथा शास्त्र का प्रमुख सौर देवता सूर्य था, किंतु कई कारणों से सौर गुण का समावेश दूसरे देवता में भी किया गया, जैसे विष्णु जो मूल उर्वरता का देवता था, पूषण जो पशुपालन का देवता था, और मित्र एवं सवीत दोनों ही वरुण से संबंधित थे। इस संबंध में इस बात को संकेत किया जा सकता है कि पौरोहिल्यपूर्ण धर्मों में विष्णु एवं पूषण जैसे देवताओं को ऊंचा स्थान देने का एक साधन था। उनको जानबूझकर, यद्यपि बनावटी रूप से इंद्र या अग्नि अथवा सोम से संबंधित करना। इस संदर्भ में यह उल्लेख किया है कि उषा प्रकृति देवी के रूप में सूर्य जैसे बिल्कुल पारदर्शक, यद्यपि वैदिक कवियों ने उसके मानवीय सौंदर्य के विशद वर्णन किया है। तो मित्रों, आज ये और फिर इससे आगे की कथा हम पार्ट 2 में बनाएंगे। धन्यवाद मित्रों।